राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए और छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गानों पे नृत्य पेश किए गए। इसी के साथ प्रत्याशियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में ध्वजारोहण कर क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में जागरूक किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरव शर्मा ध्वजारोहण कर क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशी अजय मावर पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं गोंडा विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश नगर इलाके में तिरंगा चौक पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्याशी गौरव शर्मा, उनकी धर्मपत्नी छाया शर्मा ने ध्वजारोहण किया और क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया और साथ ही गौरव शर्मा के लिए समर्थन भी मांगा गया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी गौरव शर्मा, उनकी धर्मपत्नी छाया शर्मा, गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्लॉक, एल ब्लॉक, जे ब्लॉक की तमाम बड़े चेहरे जो हमारे समाज में अपना स्थान रखते हैं, मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जो हमारे ब्रह्मपुरी के अंदर दिखाया है, और एक दूसरी तरफ हमारे पास 5 साल का कार्यकाल है जो हमारे विधायक हैं अजय मावर जी, जो कुछ ही दिनों बाद पूर्व होने वाले हैं। क्योंकि नौजवान साथी के साथ जो जनसैलाब आज उमड़ रहा है, हर गली से, हर चौराहे से लोग अपने आप बोल रहे हैं कि गौरव भाई की मीटिंग हमें करानी है, गौरव भाई को चाय पे हमें बुलाना है। इनकी पदयात्रा में किसी को फोन नहीं करा जाता, इनकी पदयात्रा में लोग चल के खुद आते हैं, अपने जेब से समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं और पार्टी का प्रचार करके, गौरव का प्रचार करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जिसको आपने विधायक बनाया और उस विधायक ने जाकर के कहां बैठ गया, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गया आम आदमी पार्टी का, जिसको 2 बार टिकट दी आम आदमी पार्टी ने। इसके बाद हमारी एक निगम पार्षद थी, वो जाकर के कहां बैठ गई, भारतीय जनता पार्टी में बैठ गई। क्यों? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। भाई साहब, टिकट किसको मिलना चाहिए, काम करने वाले को या ना काम करने वाले को? अगर काम करने वाले श्रीधर शर्मा जी होते तो 5 साल पहले तो उनको विधायक आपने, 10 साल पहले तो आपने विधायक जज्बात में बह करके बना दिया। 5 साल बाद उनका काम देखा, आपने काम नहीं किया तो वो छोड़ करके भाग गए ना, पार्टी हरा दिया था ना आपने। लेकिन इस भाई का काम बोलता है, इनकी धर्मपत्नी का काम बोलता है। इनके क्षेत्र में जाकर के देखो, किसी भी लेंटर के ऊपर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम 25 गज का, 50 गज का मकान, जिंदगी भर की पूंजी इकट्ठा करके हम लोग, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा। भाई अच्छा लगता है तो ताली तो बजाया करो यार। मेरा मेहनता ने सिर्फ तालियां ही तो है, आपका आशीर्वाद है, आपका जोश है कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग इसे गिराने में कई बार गिरे। कौन कौन गिरे? जाकर के इकट्ठे हो गए सारे, जमघट लगा लिया कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग इसे गिराने में कई बार गिरे। बात जहर की नहीं थी, वो तो ये पी गया। लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब ये जी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा धीरे ही बोलूंगा। और झूठ कितनी भी तेजी से बोला जाए वो झूठ ही रहता है, और सच जितनी सादगी से बोला जाए उसकी आवाज हमेशा ज्यादा होती है। सही कह रहा हूं? तो आज की सभा के अध्यक्ष हमारे चौबे अंकल जी, हमारे सभी संगठन के क्रांतिकारी साथी, सभी सीनियर नेतागण, सामने बैठे हुए सभी मेरी बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी,
भाषण मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने, दीपक भाई ने बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखा, अशोक भाई ने बहुत अच्छी बातों को रखा। मेरे कुछ सवाल जिनका जवाब आप अपने खुद से अपने दिल से देंगे तो उसमें मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी सहमति के साथ यहाँ पर खड़े हुए लोग भी ज्यादा सहमत नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों को हम आखिर क्यों चुनते हैं? जनप्रतिनिधियों को हम इसलिए चुनते हैं कि कल को चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों को ढूंढना ना पड़े, नेताओं के आगे पीछे धक्के ना खाने पड़े, अपनी समस्याओं का समाधान हमारा आसानी से हो जाए। मगर पिछले 5 साल में आज क्षेत्र के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले जिस विधायक को एक विश्वास के साथ लोगों ने मौका दिया था, आज पिछले 5 साल में वो विधायक कभी गली मोहल्लों में घूमता नजर नहीं आया, कभी वो हमारा सुख दुख पूछता नजर। कोरोना के दौर का वो दौर याद कर लेना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति ने कोरोना से ज्यादा बुरा दौर देखा होगा अपने जीवन में। और उस समय अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी की थी तो वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की थी। आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या अभी वो अपनी जिम्मेदारी निभाने उस दुख के समय में हमारे साथ खड़ा हुआ? कभी दवाई छिड़कता हुआ नजर आया? कभी ऑक्सीजन सिलेंडर बांटता नजर आया? कभी सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतलें बांटता नजर आया? जब वो हमारे जीवन के सबसे दुख के समय में हमें नजर नहीं आया, तो क्या आज हमें उसकी जरूरत है? क्या उसे दोबारा वोट देना चाहिए? कोरोना भी गया, लोगों ने सोचा चलो जैसे हमारे को अपना समय बिताना था बिता लिया। कोरोना के बाद आज फिर 4 साल चले गए। इन उबलते हुए सीवरों ने लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया, गंदे पानी ने लोगों को मरने को मोहताज कर दिया। मतलब आज भी पिछले 5 साल बीतने के बाद क्षेत्र के विधायक के पास कोई ऐसे 5 ठोस काम नहीं कि वो काम के नाम पर वोट मांग सके। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को कि लोगों के 5 साल बर्बाद कर दिया, क्षेत्र को 5 साल नहीं 10 साल पीछे कर दिया। हमारे भाई 2017 में मैं चुनाव हारा, मैंने बाबा का दर पकड़ा और जब से मैंने खाटू जी जाना चालू करा, भगवान ने मुझे बहुत मौका दिया। भगवान ने मुझे हर वो चीज दी जिसकी मुझे इच्छा थी। 2017 में मैं चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार में कॉलेजों का चेयरमैन भी रहा, कई जगह पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाकर भी भेजा। 2022 में आप लोगों के आशीर्वाद से छाया को टिकट मिली और छाया को चुनाव भी जीती। छाया 35 में दिल्ली में सबसे कम उम्र के कैंडिडेटों में से आपका भाई सबसे कम उम्र का कैंडिडेट भी है। तो मेरी एक भावना जुड़ी हुई है खाटू जी से कि भाई अगर मेरे कष्ट दूर हो गए तो अगर मेरे छोटे से प्रयास से अगर जितने लोग खाटू जी के दर्शन करने जा सके। भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, गौरव शर्मा। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए कि ये देश, जो लोग कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था, मैं कहती हूँ नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जिस देश में हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, सिर्फ कहने के लिए आप कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। आज हमारे जो भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, जिन्होंने भी हमारी देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है ना, आज उनकी आत्माएं रो रही होंगी, देख रही होंगी। जब ये उफनते हुए शिविर दिख रहे होंगे ना,
तो कहती होंगी क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानी दी थी कि हमारे बच्चे गटर का पानी पिए? यहाँ के विधायक ने जो बर्बादी इस क्षेत्र को दी है, इस बार 5 तारीख को आपके पास मौका है नंबर 2 बटन का दबाने का और झाड़ू का बटन दबाकर इस गद्दार जो क्षेत्र के साथ गद्दारी करे। देखिए, देश से पहले होता है क्षेत्र, देश सर्वोपरि है, लेकिन देश बनता है क्षेत्र से, समाज से, गलियों से। जब हमारी गलियां ही उफन रही हैं, तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे इस माहौल में? पढ़ के कुछ बन सकते हैं? हमारे बच्चों का बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है जब वो पढ़कर अच्छे स्वच्छ वातावरण में पढ़ लिख कर, अच्छा कहते हैं स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ दिमाग उपज होता है, लेकिन ऐसा वातावरण देंगे तो हमारे बच्चे क्या, हमारे बच्चे ऑफिसर बन पाएंगे? बन पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं बन पाएंगे। जो गंदा माहौल यहाँ के विधायक ने दिया है, इस बार उखाड़ फेंकी और अपने बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए इस विधायक की इस क्षेत्र से विदाई बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक बच्चा अच्छे माहौल में पलकर बढ़कर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। मैं तो यही कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद छाया जी अपने विचार रखेंगे। तिरंगा चौक में आज ध्वजारोहण किया है सर, क्या कुछ संदेश दिया होगा ये जयप्रकाश नगर के निवासियों को? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है आज जनता का ये उमड़ा हुआ जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है और ये प्यार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जबरदस्ती बुलाए हुए लोग नहीं है। पिछले 5 साल से लोग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, त्रस्त है आज गोंडा विधानसभा की जनता। भाई साहब, गंदा पानी पीने से लोग कितने परेशान है, उबलते हुए सीवरों की समस्या, ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्या थी, ये कोई बहुत बड़ी समस्या ही नहीं थी, मगर जरूरत महसूस नहीं हुई काम करने की, जरूरत महसूस नहीं हुई लोगों की समस्याओं का समाधान करने की, क्योंकि बगैर मांगे लोगों ने वोट दे दिए थे पिछली बार और चुनाव जिता दिया था। इस बार क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन कर जो आदमी 5 साल हमारे सुख दुख का साथी नहीं रहा, जो 5 साल जिसको घर से बाहर निकलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इस बार क्षेत्र की जनता उसको 5 साल परमानेंट घर बैठाने का काम करेगी। 10 दिन मांगे हैं आपने गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 दिन आप मुझे अपने दे दो, 5 साल दिन रात एक कर देंगे इस क्षेत्र को संवारने में। और इस बार वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, इसके बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, हमारा काम बोला करेगा। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम यही कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें आप लोग, एक जागरूक जनता होने का फर्ज अदा करें। जो 5 साल नजर नहीं आया वो आगे भी कभी नजर नहीं आएगा, जो 5 साल जिसको आपके सुख दुख नजर नहीं आया उसको आगे भी नजर नहीं आएंगे। इन बहरूपियों से बचो और इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये धर्म के नाम पर वोट मांगने आएंगे, ये धर्म के नाम पर भी कुछ नहीं करा इन्होंने, और कर्म तो इन्होंने किए ही नहीं। ये धर्म और कर्म दोनों में पीछे है और हम धर्म और कर्म दोनों में इनसे बहुत आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। गोंडा के गौरव ने आज ध्वजारोहण किया है, क्या कुछ संदेश दिया होगा? मैं सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं ना, वो हमारे जितने भी शहीद हैं उनकी कुर्बानी की वजह से ले रहे हैं। उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, हम इस स्वतंत्रता की हवा में हम सांस ले सके। तो बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं उन शहीदों को, और एक शब्द कहना चाहती हूँ, एक श्लोक कहना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। आज मुझे रोना आता है शहीद भगत सिंह पे, जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए इस देश के लिए कि वो स्वतंत्रता, वो अपने बच्चों को स्वतंत्रता की सांसें दे सके। लेकिन बड़ा दुख होता है जब देश की ये हालत देखते हैं। सभी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन ये देश किस तरफ जा रहा है? यहाँ हमारे बच्चों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। मैं तो क्षेत्र की भी बात करूंगी, स्वच्छ वातावरण जिन्होंने अपनी जान दे दी कि एक अच्छे देश हम बनाएंगे, उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उन्होंने क्षेत्र को इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया। बहुत दुखद मैं कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से? देखिए, मेरे कहने से जाता है ना, ये जनता प्यार दे रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ गद्दारों के जाने से जनता एक हो गई। अब ये चुनाव गौरव शर्मा का चुनाव नहीं रह गया, ये चुनाव हो गया गद्दारों का और गोंडा की जनता का। जो प्यार गोंडा की जनता दे रही है वो मैं नमन करती हूँ। सच में परमात्मा ऐसे ही प्यार, ऐसे ही विश्वास उनका बरकरार रखे। और एक वादा और करना चाहती हूँ, जो प्यार जनता दे रही है ना, इस प्यार का ऋण हम 5 साल में इतना चुकाएंगे कि गोंडा विधानसभा पूरी दिल्ली में नंबर 1 बनाएंगे, काम करके दिखाएंगे। क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये जो ऋण इन्होंने चढ़ा दिया, इसको जरूर उतारेंगे। और कैसे उतारेंगे? कामों से उतारेंगे। जी, मेरी यही अपील रहेगी। इस बार गोंडा की जनता का चुनाव है, किसी गौरव शर्मा का चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, छाया शर्मा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है
अधर्म का धर्म के साथ। और हम सभी जानते हैं कि अधर्म और धर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की होती है, क्योंकि यहाँ एक अभिमन्यु को हराने के लिए सारे कौरव की जो राक्षस है ना वो एक हो गए हैं। बताइए, एक युवा को हराने के लिए सारे एक हो गए। उन्हें गोंडा की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है कि कैसे गौरव शर्मा को घेरा जाए, कैसे गौरव शर्मा को अभिमन्यु की तरह हराया जाए। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, गौरव शर्मा इस बार अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनकर जीत के आएंगे, क्योंकि उनका कर्णधार स्वयं श्री कृष्ण है और ये गोंडा की जनता। क्या कुछ कहेंगे मैम, राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस, आज गणतंत्र दिवस की इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमें इस वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, हम उस अधिकार का सदुपयोग करें। और पूरे देशवासियों को यह कहना चाहूंगी कि आज पूरी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकार को उसका ठीक उपयोग करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुने, एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके समाज में, आपके देश में, आपके शहर में सिर्फ समाज के काम कर सके, समाज को ऊपर उठाने का काम सके, जातिवाद नहीं फैलाए, धर्म और धर्म की राजनीति ना करे और सिर्फ जातिवाद को के नाम पे नीति नहीं करनी चाहिए उनको। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको समान अधिकार दिया, महिलाओं को उन्होंने इतने अधिकार दिए, वोट देने के अधिकार के अलावा भी उनकी महिलाओं की जो आज स्थिति है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण ही आज हम महिलाएं इतनी जो राजनीति में भाग ले रही हैं, उन्हीं का एक हमें योगदान रहा, जिसके कारण। और गौरव शर्मा जी जो हैं एक ऐसे नेता है, जो एक ऐसे प्रतिनिधि हैं आम आदमी पार्टी से, जिनको हम पहले परख चुके हैं। बचपन उनका यही गोंडा विधानसभा में बीता है, बच्चा उन्हें जानता है, उनके काम को जानता है, उनके नेचर को भी जानता है, वो किस तरह के आदमी हैं। कुछ प्रतिनिधि तो अब बनाए गए हैं, उससे पहले ही उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया, जनता उनसे बहुत खुश है और अवश्य वो जीत कर आएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। गोंडा के गौरव ने आज जयप्रकाश नगर में आज ध्वजारोहण किया है, क्या कुछ संदेश दिया? बिल्कुल सर, राष्ट्रभक्ति का संदेश है। और सीधी सी बात यह है कि मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी नीलाम हो चुकी है। जो भी विधायक हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो निकम्मे और नकारा लोग हैं, वो लोग छोड़ करके भाग चुके हैं आज। और सीधी सी बात, यहाँ क्रीम रह गई है सिर्फ। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते और साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती हैं, हम ऐसी भाजपा को निशाना नहीं बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे हैं। गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे। 10 दिन गौरव का साथ दे दो और आने वाली 5 साल तक आपको गौरव शर्मा एक सेवक के रूप में नजर आएगा और आपकी इतनी सेवा करेगा कि बस पूछो मत रहा। और जहां तक रही बात आपकी सीवर की, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सीवर का इतना हाल बुरा है कि यहाँ किसी भी बच्चे का पैर फंस सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जब मेरे पूरा पैर का जूता जा रहा है, तो जाहिर बात है कि जब जूता इसके अंदर में जा रहा है, किसी बच्चे का पैर तक इसके अंदर में फंस सकता है। सीवर उबाल ले रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इतनी गंदगी है कि क्षेत्र का बुरा हाल है। आज त्रस्त हो चुकी है जनता और जनता ने तय कर लिया है कि आने वाली 5 फरवरी को झाड़ू का इतना बटन दबेगा, जब गिनती होगी 8 फरवरी को, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक अजय महावर, उनकी जमानत जब्त करा करके ये जयप्रकाश नगर की जनता भेजेगी और नवजीवन मंडल सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे विधानसभा की।